Hello everyone, welcome to electrical engineering learning. So we can continue our lecture diode equivalent circuit. Okay, so now question number 10 on your screen. For the series configuration of below figure, the value of ID is dash milliampere. Okay, तो आपको एक सर्किट गिवन है, उसमें आपको आईडी का वैल्यू फाइंड आउट करना है और आपको सर्किट गिवन है। ओके, और वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है किसका, आईडी का। तो चलो, तो सबसे पहले हम सर्किट बना लेते हैं जो क्वेश्चन में जो हमें सर्किट गिवन है। ठीक है, सो दिस इज प्लस माइनस ई। ओके, this is diode and this is resistance, that is 2.2 k ohm. Okay, and this is plus minus vd. ओके, डायोड का क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना, प्लस माइनस vd। और बोला गया है कि डायोड कौन सा, सिलिकॉन। ओके, सिलिकॉन डायोड, और दिस इज 8 वोल्ट। ठीक है, एंड दिस इज द करंट id। यहाँ पर एक करंट बनाया है, दैट इज id। ओके, अब आपको id करंट यहाँ पर दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है इस id का वैल्यू। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखते हुए, अब जो सर्किट में आप देखेंगे, सर्किट में आपको डायोड के पास में लिखा हुआ सिलिकॉन। अब केवल सिलिकॉन लिख देने से ही आपको ये पता होना चाहिए कि जो डायोड होगा वो कट इन वोल्टेज से रिप्लेस करना होगा। डायोड को किससे रिप्लेस करना होगा, आपको कट इन वोल्टेज से। और आप एक चीज और भी देख सकते हैं कि जो करंट है वो आईडी इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव। और डायोड में मैंने आपको बोला है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, दैट इज ये डायोड का पी है एंड दिस इज डायोड का एन। ठीक है, तो डायोड में करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, पी टू एन। अब डायोड में करंट पी टू एन आ रहा है, मतलब डायोड ऑन होगा। और डायोड अगर यदि ऑन हो रहा है और डायोड सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन डायोड है तो उसके कट इन वोल्टेज से रिप्लेस करना होगा। तो सिलिकॉन डायोड के लिए जो कट इन वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 0.7। ओके, चलो, तो अब अगर यदि डायोड सिलिकॉन है तो हम इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। तो दैट इज प्लस माइनस एन, यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से भी बना दिया। ठीक है, एन यहाँ पर कितना है, रेजिस्टेंस, यहाँ पर आगे क्या, रेजिस्टेंस, एंड दिस इज प्लस माइनस, ये ई हो गया। और इसका वैल्यू कितना है, दैट इज 8 वोल्ट। ठीक है, 8 वोल्ट का इसका वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर प्लस एंड यहाँ पर माइनस। मैंने क्या बोला, डायोड को कट इन वोल्टेज से रिप्लेस करना है। तो इधर वाला सिरा है तो यहाँ पर पी था तो यहाँ पर प्लस, और इधर एन था तो माइनस। तो यह प्लस माइनस। और सिलिकॉन के लिए जो कट इन वोल्टेज होता है, फॉर सिलिकॉन के लिए जो कट इन वोल्टेज है, कितना, कट इन वोल्टेज कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 0.7 वी। फॉर सिलिकॉन, फॉर एसआई कट इन वोल्टेज इक्वल टू 0.7। तो ये मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, इसको 0.7 वी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 2.2 किलो ओम। और इसके इस सर्किट में जो करंट आपको गिवन है वो कितना है, दैट इज आईडी। और यही आईडी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर यदि इस क्वेश्चन में मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट क्या था कि केवल ये जो डायोड है, इस डायोड को आपको 0.7 से रिप्लेस करना आना चाहिए। क्यों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट देखेंगे कि चलो डायोड है तो वो डायोड को क्या कर सकते थे, डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते थे। अगर यदि आपने डायोड को डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया, 0.7 नहीं लिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब कुछ केसेस में ऐसा होगा, अगर यदि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा और केवल आपको बोला गया है दैट इज आइडियल डायोड, और ना सिलिकॉन, कुछ जर्मेनियम, कुछ भी नहीं लिखा, और केवल आपको डायोड गिवन है, तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। लेकिन अगर यदि सिलिकॉन, जर्मेनियम लिखा है तो फिर आपको उसको कट इन वोल्टेज से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। चलो, तो नाउ अब हम क्या करें, इसके अंदर केवीएल लगा ले। तो चलो, -8 से स्टार्ट किया, माइनस से स्टार्ट किया, तो माइनस का क्या है यहाँ पर 8 वोल्ट, तो दैट इज माइनस का 8। देन फिर प्लस टर्मिनल पे 0.7, प्लस टर्मिनल पे 0.7। देन आफ्टर फिर यहाँ पर प्लस एंड देन यहाँ पर फिर माइनस। तो प्लस टर्मिनल पर दैट इज 2.2 के, और इसके अंदर किसका मल्टीप्लाई, आईडी का।
तो इसके अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आई डी का, इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 0, ठीक है। तो 2.2 के आई डी का जो वैल्यू आ गया कितना आएगा, ये 8 को इधर लाएंगे और 0.7 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 0.7। तो आई डी का जो वैल्यू आपको मिलने वाला है दैट इज 8 माइनस 0.7 दैट इज डिवाइडेड बाय 2.2 के, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करो जरा। तो 8 माइनस 0.7 दैट इज 7.3, दैट इज 7.3 आने वाला है। और इसको आप 2.2 के से आप इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 2.2, तो दैट इज 3.318, दैट इज 3.318 और इसको हम क्या बोलेंगे मिली एम्पियर। तो ये किस में आएगा, मिली एम्पियर में आएगा। तो जो आईडी का जो वैल्यू आ रहा है, आईडी का जो वैल्यू है वो कितना है 3.318 मिली एम्पियर। लेकिन अगर यदि आपको ये 2 अप टू 2 डेसिमल के लिए अगर यदि ये बोला जाए कि करेक्ट आंसर लिखना है, अब गेट जैसी एग्जाम में तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अगर यदि एक भी वैल्यू ऊपर नीचे हो गया तो आपको आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब आप देखो 2 डेसिमल तक आपको करेक्ट करना है, तो फर्स्ट डिजिट तो 3 हो गया, सेकंड डिजिट कितना हो गया 1 हो गया, और यहाँ पर कितना है थर्ड पे 8 आ रहा है। अब ये वैल्यू अगर यदि 5 से ग्रेटर है ना, 8 5 से ग्रेटर है, तो एक वैल्यू को इसमें प्लस कर देना है। किसमें प्लस करना है, 1 में आप एक को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 से ग्रेटर है तो 1 में 1 एक चीज को प्लस कर देना है। तो आईडी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.3 और 1 में इस 1 में एक और 1 प्लस कर दो तो कितना हो गया 3.32 मिली एम्पियर, ठीक है ना। जब भी 8 का ये थर्ड वाला जो डेसिमल प्लेस है, ये जो थर्ड वाला जो नंबर होगा ये अगर यदि 5 से ग्रेटर है तो आप इधर 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दैट इज 3.32 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर हम 11 की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर screen. In the circuit shown in below figure, the value of impedance from AB is dash किलो ओम। आपको एक सर्किट गिवन है, आपको इम्पिडेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम AB साइड से, ठीक है। तो चलो AB साइड से हमें इम्पिडेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम सर्किट बना लेते हैं। सर्किट आपको कैसे गिवन है, कुछ इस तरह से आपको सर्किट गिवन है, ठीक है। तो ये रहा और ये रहा डायोड, ठीक है, ये रहा डायोड एंड दिस इज 5K ओम, ठीक है, दिस इज 5K। ओके, जनरली आप जितने भी डायोड्स के जो सर्किट बनाने वाले हैं या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जब भी बात करेंगे तो ज़्यादातर केसेस में आपको रेजिस्टेंस हमेशा किलो ओम में ही दिखाई देंगे, क्योंकि डायोड्स में और जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनमें जो करंट होता है वो जनरली मिली एम्पियर में होता है, और करंट को मिली एम्पियर में करने के लिए जितने भी डायोड्स आपको दिखेंगे वो सब किलो ओम में आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ का भी केयर करें। तो अगर यदि आप किलो ओम लिखें या ना लिखें, कुछ कुछ कंडीशन में आप ध्यान रखें। अगर यदि आप किलो ओम नहीं लिख रहे हैं तो अगर यदि किलो में गिवन है और जब आप सोल्व करते हो और किलो में नहीं लिखना चाहते तो अपने आप आपका जो आंसर है लास्ट में आप मिली एम्पियर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो मैं लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर आइडिया हो, वरना फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, चलिए तो आपको फाइंड आउट करना है इम्पिडेंस, दैट इज ZAB, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हम इम्पिडेंस को कैसे लिखना चाहते हैं। तो इम्पिडेंस को हम कैसे लिखते हैं, हमें ZAB फाइंड आउट करना है। तो ZAB का मतलब क्या हुआ कि आपको फाइंड आउट करना है V डिवाइडेड बाय I का रेशो, ठीक है। अब ZAB में आपको इस टर्मिनल से देखना है, तो AB टर्मिनल पर आपको वोल्टेज कितना दिखाई दे रहा है, तो A और B टर्मिनल के बीच में मुझे वोल्टेज कितना दिखाई दे रहा है, दैट इज 10 वोल्ट। तो वोल्टेज तो आप कितना लिखेंगे 10। अब आपको इस AB टर्मिनल पर करंट दिखाई दे रहा है क्या, तो AB टर्मिनल पर सर्किट में तो कोई करंट नहीं गिवन है, लेकिन आपको करंट बनाना पड़ेगा। तो आप करंट कहाँ बनाएंगे, ये यहाँ पर मैंने करंट कंसिडर कर लिया, दैट इज I, और वो I मैंने यहाँ लिखा और ये I को मैं यहाँ लिख देता हूँ। मतलब अगर यदि आपको ZAB निकालना है तो 10 आपके पास में है, आपको क्या निकालना है, ये I का वैल्यू आपको चाहिए। तो जो भी काम हम करने वाले हैं इस I के लिए करने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर यदि आपको I निकालना है और यहाँ पर 10 वोल्ट लगा हुआ है, तो डायोड D2 है, डायोड D1 है, दो डायोड्स आपको गिवन है और दोनों डायोड्स का आपको स्टेटस देखना होगा। तो ऊपर वाला टर्मिनल तो यहाँ पर प्लस है, नीचे वाला यहाँ पर माइनस है। अब ये प्लस 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 बनते हुए इस टर्मिनल पर ये क्या बन जाएगा प्लस,
ये माइनस 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 बनते हुए इस टर्मिनल पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर माइनस। ठीक है, ऊपर प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया। ये डायोड में यहाँ वाला टर्मिनल नेगेटिव है, नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव है। इस डायोड में ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, इस डायोड में नीचे वाला टर्मिनल क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है ना, ये वाला एन होता है, ये पी होता है, ये एन होता है, ये पी होता है। इतना नॉलेज आपको है। ठीक है, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, जिधर ये निशान है माइनस वाला तो ये नेगेटिव, ऐसा याद रख ले। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि ये नेगेटिव है, दैट इज नेगेटिव। यहाँ पर इधर ये लाइन खींचा हुआ है तो ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये अपना अपना तरीका होता है, थोड़ा सा आपको मेंटली आपको पता होना चाहिए कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कैसे याद रखें। ठीक है, चलो तो अब देखो, प्लस वाला कनेक्ट हो गया नेगेटिव से, नेगेटिव वाला कनेक्ट हो गया पॉजिटिव से, तो मतलब D2 किस में हो गया, D2 जो डायोड है किस में हो गया, दैट इज रिवर्स बायस। ठीक है, अब पॉजिटिव वाला कनेक्ट हो गया पॉजिटिव से, नेगेटिव वाला कनेक्ट हो गया नेगेटिव से, मतलब दिस डायोड ऑन फॉरवर्ड बायस। अभी तो हमें सर्किट में ऐसा ही दिखाई दे रहा और क्लियर आपको दिख ही रहा है ना, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये डायोड तो रिवर्स बायस में होगा और ये डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस में। तो ऐसा लिख लेंगे हम, D2 किस में है, रिवर्स बायस में, और जो D1 है वो किस में है, हमारा फॉरवर्ड बायस में। तो चलो अब देखो, यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में आपको देखो गिवन था सिलिकॉन डायोड था, तो आपने 0.7 से रिप्लेस किया था। यहाँ पर केवल D1 और D2 लिखा और क्वेश्चन में सब कुछ भी नहीं बोला, तो ना तो आपको 0.7 लिखना है, ना तो आपको 0.3 लिखना है। जो डायोड ऑन है उसको डायरेक्ट शॉर्ट कर दें, जो डायोड ऑफ है उसको डायरेक्ट क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको समझाने की मैंने कोशिश की, तो आपको आई होप कि आपको उसमें भी समझ में आया होगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप केयर करें। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बनाने वाले हैं तो ये डायोड एंड देन दिस इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड देन दिस एंड देन दिस इज द रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ पर भी एक और रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर देट इज 10 के, यहाँ पर देट इज 5 के। अब ये डायोड तो ऑफ है, तो यहाँ पर एन था, यहाँ पर पी था, तो ये तो ऑफ ही रहेगा, तो ये तो ओपन हो जाएगा। अब ये डायोड अगर यदि ऑन हो रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पर पी है, यहाँ पर एन है। ठीक है, तो ये तो हो गया शॉर्ट। यहाँ पर 10 वोल्ट लगा हुआ है जो कि है प्लस माइनस, और यहाँ से जो करंट जाने वाला वो कितना जाने वाला है, देट इज आई करंट। ठीक है, तो देखो ये तो ओपन है, तो करंट कितना जाएगा, देट इज 0 एम्पियर। तो यहाँ से करंट जाएगा आई, इसमें जाने वाला है करंट आई, और ऐसे घूमते हुए अपने पाथ को कंप्लीट करेगा, और हमें आई की वैल्यू ही चाहिए। तो चलो लगा दो केवीएल पूरे इस लूप में। तो माइनस का 10, देट इज माइनस का 10, देन फिर प्लस, डायरेक्ट चलते चलते कहाँ जाएंगे, यहाँ पर प्लस माइनस, तो प्लस का कितना 10 के, तो प्लस का 10 के इंटू करंट कितना जा रहा है इसमें आई, इक्वल टू कितना 0, क्योंकि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो 0। तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई देट इज 10 के, तो ये कितना आंसर आ गया इसका, देट इज 1 मिली एम्पियर। तो आई का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर, 1 मिली एम्पियर। तो अब आपको अगर जेड ए बी का वैल्यू आपको निकालना है, तो व्हाट वी गेट जेड ए बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई आई हमारे पास आ रहा था, इसका मतलब क्या हुआ 10 डिवाइडेड बाई 1 मिली एम्पियर, और इसका मतलब क्या हुआ जेड ए बी इक्वल टू देट इज 10 के ओम। ठीक है, तो जेड ए बी का जो वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 10 के ओम। ठीक है, तो 10 किलो ओम इसका वैल्यू आएगा, और दिस इज द राइट आंसर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो क्वेश्चन में आपको ब्लैंक की जगह आपको क्या लिखना था, 10 के लिखना था। आप क्वेश्चन में ऐसा भी ध्यान रखें कि क्वेश्चन में ऑलरेडी किलो ओम गिवन था, तो आपको केवल उस जो डैश या जो फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें केवल और केवल आपको 10 लिखना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 10 के बाद में 1 2 3 किलो ओम के लिए इतने जीरो लगा देते हैं, तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आपको केयर करना है। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन, इन द सर्किट शोन Vs is a square wave of period t with maximum and minimum value of 8 volt and minus 10 volt respectively. Assume that the diode is ideal and R1
equal to R2 equal to 50 ohm. The average value of VL is dash volt. राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस. ओके, तो आपको 1 डेसिमल प्लेस पे तो राउंड अप लेना है, और आपको सर्किट गिवन है, सर्किट के साथ आपको एक वेवफॉर्म भी गिवन है, और आपको इस वेवफॉर्म की मदद से सर्किट में आपको इस वेवफॉर्म को आपको इनपुट देना है, और जो आउटपुट आपको मिलने वाला है उसका आपको क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा. ठीक है, तो चलो पहले तो हम क्वेश्चन का थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर लिख लेते हैं. ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है. तो सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है, यहाँ पर एक वेवफॉर्म, या आपको एक वेवफॉर्म गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पर तो 8 है, देन यहाँ पर 10, देन फिर दिस इज 8. ठीक है, दिस इज, ये है हमारे पास Vs. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये कितना है, दैट इज 8 वोल्ट. एंड ये कितना है, यहाँ पर कितना है, दैट इज माइनस का 10 वोल्ट. और यहाँ पर कितना आ गया, दैट इज T/2. और यहाँ पर कितना आ गया, T. ठीक है, ये T/2 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, T. ये 8 वोल्ट है, ये कितना है, माइनस का 10 वोल्ट. ओके, सर्किट आपको गिवन है. ठीक है, सर्किट आपको गिवन है, दैट इज प्लस माइनस Vs एंड दिस इज रेजिस्टेंस, this is the diode, and this is again, this is resistance, and यहाँ पर आप प्लस माइनस क्या लेने वाले हैं, that is VL, this is R2, this is R1. ठीक है, और यहाँ पर कितना था, Vs था. अब सर्किट एंड वेवफॉर्म सब कुछ हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है. अब क्वेश्चन में बोला गया है कि Vs पे तो ये हमको वेवफॉर्म इनपुट देना है, और जो आउटपुट आपको जो VL मिलने वाला है उसको क्या चाहिए, एवरेज वैल्यू. तो चलो सबसे पहले तो इस वेवफॉर्म को आप देखिए जरा ध्यान से. वेवफॉर्म को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो केवल हम इतना पोर्शन लेने वाले हैं, ये वाला, क्योंकि ये पॉजिटिव है. ठीक है, पॉजिटिव वाला है, और इस पॉजिटिव वेवफॉर्म का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 8 वोल्ट. ठीक है ना, पॉजिटिव का एम्पलीट्यूड कितना है, 8 वोल्ट. और ये कौन सा साइकिल है, दिस इज पॉजिटिव साइकिल. ठीक है, पॉजिटिव साइकिल है. तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल. ठीक है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कितना लेने वाले हैं हम, 8 वोल्ट. ठीक है, 8 वोल्ट हम अप्लाई करने वाले हैं. तो चलो सर्किट को रीड्रॉ करो जरा. तो सर्किट को अगर यदि मैं रीड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा आपको. तो दिस इज प्लस माइनस Vs का जो वैल्यू है अब कितना हो गया है, 8 वोल्ट. ठीक है ना, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए Vs का वैल्यू 8 वोल्ट हो गया. और यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने लगाया है, यहाँ पर अभी डायोड है. ये अभी हम डायोड को देखने वाले हैं कि डायोड में क्या होने वाला है. ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्या है, हमारे पास R2 है. अब दोनों ही रेजिस्टेंस का वैल्यू तो आपको कितना गिवन है, 50 ओम. कितना गिवन है आपको, 50 गिवन है. तो दिस इज प्लस माइनस VL, तो ये भी 50, और ये भी आपको कितना गिवन है, दैट इज 50 ओम. ठीक है, चलो अब डायोड में आप मुझे बताओ, इस डायोड में दिस इज N एंड दिस इज P. तो ये वाला जो पॉइंट है N होता है, ये वाला P होता है. तो ये पॉइंट N है और ये वाला पॉइंट क्या है, P होता है. ठीक है, तो अब डायोड अब ऑन है या ऑफ है, तो हमें देखना होगा कि डायोड का स्टेटस क्या है, ऑन है या ऑफ है. तो आप मुझे बताओ, प्लस का 8 वोल्ट है, तो प्लस 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 प्लस, तो इस टर्मिनल पर यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, प्लस, माइनस 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 माइनस, फिर यहाँ से माइनस माइनस माइनस, और ये माइनस. ठीक है, ठीक है ना. अभी आप इसको भूल जाओ, अभी VL को नहीं देखना है. तो यहाँ से माइनस 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 जाते हुए यहाँ P के पास कौन कनेक्ट हो जाएगा, माइनस, और N के पास कौन कनेक्ट हो जाएगा, प्लस. ठीक है, तो आप मुझे बताओ, जब N वाला टर्मिनल पॉजिटिव से है, P वाला टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डायोड इन रिवर्स बायस. और डायोड रिवर्स बायस होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर यदि मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ कि प्लस माइनस VD, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो VD का जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन है, और 0 से ग्रेटर देन होगा तो डायोड क्या होगा, ऑफ होगा. और 0 से ग्रेटर होने पर, 0 से अगर यदि VD की वैल्यू ग्रेटर है
और डायोड ऑफ हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि डायोड की पोलैरिटी उल्टी है। मतलब आपने एन को पॉजिटिव से और पी को आपने नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है, इसीलिए जीरो से ज़्यादा होने पर भी डायोड क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो डायोड हमारा ऑफ हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना भी करंट आपका आने वाला है यहाँ से, वो करंट, जो भी करंट यहाँ से आएगा, ये करंट, ये आपका 50 में से, देन फिर यहाँ से इधर, देन फिर यहाँ से होते हुए 50 में, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और इस तरह से चलेगा। तो इस तरह के लूप में आपका करंट चलेगा। चलो, तो अब हम क्या निकालने वाले हैं, अब हमें इस 50 के पास में प्लस माइनस VL निकालना है। तो आपको वोल्टेज डिवीजन रूल आना चाहिए। तो क्या होता है वोल्टेज डिवीजन रूल, आपको VL निकालना है। चलो, तो VL निकाल लेते हैं। तो टोटल वोल्टेज कितना है, 8, टोटल वोल्टेज 8 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना है, 50 प्लस 50। तो 50 प्लस 50 कितना हो गया, दैट इज 100। तो देखो, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड किया तो कितना आ गया, करंट आ गया। तो ये करंट इस सर्किट में बह रहा है और आपको यहाँ पर वोल्टेज निकालना है। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या दे देगा, वोल्टेज VL। तो ये करंट तो लिख लिया आपने, और इसके अक्रॉस VL के अक्रॉस आपको निकालना है वोल्टेज। तो VL के अक्रॉस कितना है, 50 ओम। तो इस 50 का क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई, 51 से 50, 52 से 100, और 2 का 8 में डिवाइड करो तो कितना आ गया, 4 वोल्ट। ठीक है, तो आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल में VL का वैल्यू कितना आया, दैट इज 4 वोल्ट। चलिए, तो ये हमने ये काम कर लिया। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में आप मुझे बताओ, ये जो T2 है, T2 से लगाकर, ये फ्रॉम T2 से लगाकर कहाँ तक, आपको T तक कितना है आपका जो वेव फॉर्म, ये T2 से लगाकर आपको T तक जाना है, कितना है, दैट इज माइनस का 10। तो 4 नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपके पास कितना मिल रहा है, आपको माइनस का 10 है ना, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव पोर्शन है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है कितना, माइनस का 10। तो देट इज माइनस का 10 वोल्ट। ठीक है, माइनस का 10 वोल्ट। ओके, चलो, तो आप सर्किट को फिर से रीड्रॉ करो। तो सर्किट को अगर मैं फिर से रीड्रॉ करता हूँ, ओके, तो सर्किट को मैंने फिर से रीड्रॉ किया, देट इज प्लस माइनस। ठीक है, आप सर्किट में कुछ भी छेड़खानी करने की कोशिश ना करें। अब जैसे यहाँ माइनस आ गया तो आप पता चला कि हम यहाँ पे पोलैरिटी चेंज करें, नहीं, मत करिए, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, अगर यदि आप इस तरह से चेंज करेंगे तो देन फिर आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे आप जाइए, वो आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा डायोड लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर है आपके पास दैट इज 50। ठीक है, दिस इज द 50 ओम, और यहाँ पर है कितना, दैट इज प्लस माइनस, दैट इज VL, एंड दिस इज द 50 ओम, एंड दिस इज ऑल्सो 50 ओम। ठीक है, ये 50 ओम इनका वैल्यू आपको गिवन है। अब आप मुझे बताओ, ये जो वैल्यू है VS का, ये VS था, लेकिन अब जो VS का वैल्यू है वो माइनस का 10 हो गया है। तो आप यहाँ पर कुछ भी इसको पोलैरिटी को चेंज मत कीजिए, केवल आप यहाँ पर क्या करें, माइनस का 10 लिख लें। आप क्या लिख लें, माइनस का 10। ठीक है, अब माइनस का 10 का मतलब क्या हुआ कि आप माइनस वाली पोलैरिटी आप अप्लाई कर रहे हैं। तो डायोड में ये वाला तो N था, ये वाला डायोड में P था। अब आप मुझे बताओ, अगर यदि आपने नेगेटिव अप्लाई किया है तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इस पॉइंट पे क्या आ गया आपके पास, नेगेटिव, और यहाँ पे फिर क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, अगर यदि ये नेगेटिव अप्लाई किया तो यहाँ पर ऊपर नेगेटिव, अगर यदि ऊपर नेगेटिव है तो फिर नीचे कौन आना चाहिए, पॉजिटिव। तो फिर पॉजिटिव 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 जाते हुए P से कौन कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अभी इसको भूल जाना, इसको याद नहीं रखना हमें। तो ऊपर माइनस का 10 है तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, फिर पॉजिटिव 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 जाते हुए पॉजिटिव। ठीक है, तो N वाला नेगेटिव से, ठीक है, और P वाला पॉजिटिव से। इसका मतलब क्या हो गया, डायोड फॉरवर्ड बायस में, और फॉरवर्ड बायस में मतलब शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया, बिना कुछ भी वोल्टेज सोर्स से कुछ भी रिप्लेस, बिना किसी भी कट इन वोल्टेज से रिप्लेस करते हुए। ओके, कट इन वोल्टेज से रिप्लेस नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि ये डायोड सिलिकॉन है या कुछ। तो डायरेक्ट क्या कर देना, आपको शॉर्ट कर देना है। तो ये हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, इसको शॉर्ट। चलो, तो अब आप मुझे बताओ, अगर यदि अब मुझे करंट लिखना है, अब मैं क्या लिखना चाहता हूँ, करंट। तो देखो, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल तो हो गया शॉर्ट, तो ये टर्मिनल शॉर्ट होगा तो 50 ओम भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो 50 ओम में जो करंट जाएगा कितना जाएगा, 0 एम्पियर। 50 ओम में करंट कितना जाएगा,
0 एम्पियर। दोनों में इसमें करंट कितना जा रहा है, 0। इसका मतलब क्या, अगर यदि यहाँ से कोई करंट आता है तो यहाँ से करंट किस में जाएगा, डायरेक्ट इस शॉर्ट सर्किट पाथ में से होते हुए जाएगा करंट, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, देन फिर यहाँ, देन फिर यहाँ, फिर यहाँ। ओके, तो करंट किस में से फ्लो होगा, केवल शॉर्ट सर्किट पाथ में से। इस 50 ओम में से किसी भी तरह का करंट नहीं जाएगा। लेकिन हमें तो VL निकालना है। चलो तो अप्लाई कर दो। कौन सा रूल करने वाले हैं हम, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज किसके पास निकालना है, VL के पास। तो VL इक्वल टू, तो अप्लाई कितना कर रहा हूँ, -10। ठीक है, -10 ही लिखना है क्योंकि -10 अप्लाई किया है आपने, तो -10। गलती से इसको +10 ही लिखना है, ये -10 अप्लाई किया तो -10 लिखना पड़ेगा। तो -10 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस, तो ये तो 0 हो गया क्योंकि 0 एम्पियर करंट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो केवल और केवल रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 50। तो मैंने किसका डिवाइड कर दिया, 50 का। तो वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो करंट आया, और उस करंट में अगर इस 50 का मल्टीप्लाई कर दिया, और इस 50 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि VL के पास में वोल्टेज निकालना है, तो इसमें आप किसका मल्टीप्लाई कर दो, 50 का। तो 50 से 50 कैंसल, तो VL कितना मिला, -10 वोल्ट। ठीक है ना, तो ये -10 वोल्ट। अब कुछ स्टूडेंट थोड़े स्मार्ट होंगे तो वो डायरेक्ट भी देख सकते थे कि आपने -10 दिया है, तो ये सब तो शॉर्ट हो गया तो खत्म। तो -10 डायरेक्ट कहाँ दिखेगा, ±50 ओम, और ±50 ओम के पास दिखा मतलब VL के पास कितना दिखेगा, -10 वोल्ट डायरेक्ट भी VL के पास में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये -10 है। ओके, तो आपको कितना वैल्यू मिला, 2 वैल्यू मिला। एक तो आपको मिला VL पॉजिटिव हाफ साइकिल पर, एक आपको मिला VL नेगेटिव हाफ साइकिल पर। अब आपको निकालना है इनका एवरेज। तो पहले तो आप इनका वेवफॉर्म बनाओ। तो वेवफॉर्म हम कैसे बनाने वाले हैं, देखो जरा वेवफॉर्म हम कैसे बनाने वाले हैं। चलो तो अब हम इनका वेवफॉर्म बना लेते हैं। तो देखो जरा वेवफॉर्म हम कैसे बनाएंगे, देखेंगे। ठीक है, तो जब आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया था, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो VL का जो वैल्यू आपको मिल रहा है, किसका वैल्यू मिला आपको, VL का वैल्यू कितना मिल रहा है, 4 वोल्ट। कितना मिल रहा है, दैट इज 4 वोल्ट मिल रहा है। तो ये मैंने 4 लिखा। कितने टाइम पीरियड तक, T/2 तक। कौन से टाइम पीरियड तक, T/2 तक। अब T/2 के बाद में देन फिर आपको कितना मिला, -10, और कहाँ तक मिला आपको, T तक कितना मिला, दैट इज -10 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमने बना ली इसकी वेवफॉर्म। अब हमें क्या निकालना है, उसने बोला है कि इस VL जो आपने निकाला, इस VL का आप निकालो एवरेज, मतलब इस वेवफॉर्म का आपको क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू। तो चलो एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको सिंपल आना चाहिए एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो VL एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 कितने टाइम तक है, T/2 तक। तो 4 × T/2 प्लस इसके बाद में T/2 से लगा के T के बीच में कितना डिफरेंस है, T/2 से लगा के T के बीच में कितना डिफरेंस है। चलो पहले तो ये देख लो नेगेटिव में कितना है, -10, तो यहाँ पर -10 इंटू -10 कितने टाइम पीरियड तक है, T/2 से लगा के T तक। तो ये पोर्शन मुझे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, T - T/2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, T - T/2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। तो टोटल टाइम पीरियड कितना है, टोटल यहाँ 0 से लगाकर T तक, तो 0 से लगा के T। तो इसको जरा सोल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2T प्लस -10, और T - T/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, T/2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में कितना आएगा, T। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज -5 आ गया। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2T एन -5T डिवाइडेड बाई T, और इसको ज़रा सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये दैट इज -3T डिवाइडेड बाई T। तो T से T कैंसल, तो VL एवरेज का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, दैट इज -3 वोल्ट। तो जो एवरेज वैल्यू आएगा VL का वो कितना मिलने वाला है आपको, -3 वोल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। अगर यदि यहाँ पर तो आपको एवरेज वैल्यू बोला गया है, अगर यदि कोई बोलता कि नहीं इसका आपको
आरएमएस वैल्यू निकालना है तो सिंपल आपको आरएमएस वैल्यू निकालना होता तो आप क्या करते, सारी चीज़ें यही रहती, सिर्फ और सिर्फ आरएमएस में क्या करना पड़ता है, रूट मीन स्क्वेयर। तो आप क्या करते, रूट लगाते इस पूरी वेवफॉर्म यहाँ पर, इस पूरे इक्वेशन पर, और जो भी मैग्नीट्यूड थे उनका स्क्वेयर करते, 10 का स्क्वेयर करते, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका आरएमएस वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम आरएमएस वैल्यू निकाल के भी देख लेते कितना आता है। दैट इज यहाँ पर आएगा ये 16 इंटू t/2, और यहाँ पर कितना आएगा ये प्लस का 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 आ जाएगा, इंटू कितना आता है ये t/2 डिवाइडेड बाई कितना है t, तो ये कितना आ जाता, आई थिंक दिस इज t से t तो कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पर 8 बचता, प्लस यहाँ पर कितना बचता 50। तो जब आप इसको सॉल्व करते तो 8 प्लस 50 that is 58 under root of 50 that is 7.615। ओके, तो आरएमएस वैल्यू कितना आता है इसका, 7.615 आता। तो इस तरह से भी आपको निकालना आना चाहिए, ओके। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर था वो तो माइनस का 3 वोल्ट था, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज समझ में आई होगी। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। Now question number 13. The diode in the circuit shown has V on equal to 0.7 volt but is ideal otherwise. If Vi equal to 5 sin omega t volt, the minimum and maximum value of V output in volts are respectively. Okay. तो आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है, वी इनपुट आपको गिवन है 5 साइन ओमेगा टी। ओके, तो सबसे फर्स्ट हमारी जो प्रायोरिटी होती है सर्किट को ड्रॉ करना, तो हम सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है, देन यहाँ पर हमारे पास में डायोड है, देन फिर प्लस माइनस, ठीक है, दिस इज प्लस माइनस, ओके, 2 वोल्ट, ठीक है, प्लस माइनस 2 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर एक गिवन है। देन दिस इज 1 किलो ओम बिकॉज ऑफ R2, दिस इज R1, कितना है ये 1 किलो ओम, और यहाँ पर कितना V इनपुट, देन दैट इज V आउटपुट। ओके, तो V आउटपुट निकालना। अब कुछ स्टूडेंट को अगर सर्किट ऐसा समझ में नहीं आता, सर पता नहीं है V आउटपुट कैसा, तो आप ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लो ना नीचे, ऐसा कर लो, क्योंकि ये ग्राउंड है ना सब कुछ, तो ये ऐसा दिखाई देगा आपको, ये V आउटपुट, यहाँ ये V इनपुट, ऐसा लिख लो, यहाँ पर लिख लो, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ें कॉमन है, ये आपको आना चाहिए। अब इनपुट आपको गिवन है, ठीक है, तो इनपुट आपको कितना गिवन है, इनपुट आपको गिवन है दैट इज 5 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जो V ऑन आपको गिवन है कि जब अगर यदि डायोड ऑन होगा तो V ऑन को आपको किससे रिप्लेस करना है, डायोड को 0.7 वोल्ट से, ठीक है। ओके, ये आपको गिवन है। और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ आपको V आउटपुट, जो ये V आउटपुट है उसका आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम, या मिनिमम एंड मैक्सिमम, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, पहले मिनिमम गिवन है तो पहले मिनिमम सिलेक्ट करना होगा, देन फिर बाद में आप मैक्सिमम करें, ठीक है ना। इसमें भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है, तो पहले मिनिमम लेना है, देन फिर आपको मैक्सिमम वैल्यू लेना है। चलो, अब देखो जो इनपुट है, सबसे पहले तो आप इनपुट को देखो। इनपुट आपको एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, ठीक है। अगर यदि इनपुट एक साइनोसॉइडल सिग्नल है तो इनपुट आप कैसा बनाने वाले हैं, इनपुट हमारा कुछ बनेगा इस तरह से, साइनोसॉइडल है, ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है कितना है, एम्पलीट्यूड प्लस का 5 ऊपर देखे तो, और नीचे देखे तो माइनस का 5, और ये क्या है, ये V इनपुट है, और विथ रेस्पेक्ट टू सारी चीज़ें किसके चल रही है, T के। चलो, T के रेस्पेक्ट में चल रहा है। अब आप मुझे बताओ, अगर यदि V ऑन का वैल्यू कितना है 0.7, मतलब अगर यदि डायोड ऑन होगा तो आपको किससे रिप्लेस करना है, 0.7 से। लेकिन अगर यदि हम डायोड को अगर यदि आइडियल बना लेते हैं, डायोड को हम कैसा बना लें, आइडियल बना लेते हैं, ठीक है। अगर यदि डायोड को आप क्या बना लेते हो, आप आइडियल बना लेते हो। आइडियल कैसे बनाएंगे कि जो डायोड का जो कट इन वोल्टेज है आप उसको बाहर कर दो। डायोड का जो कट इन वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज कितना है, 0.7 है। तो देखो, अगर यदि ये डायोड है, ठीक है, चलो मैं बना देता हूँ,
ये डायोड है और यहाँ पर क्या है, एक प्लस माइनस 2 वोल्ट है। प्लस माइनस कितना है, दैट इज़ 2 वोल्ट। तो ये 1 के, ये कितना है, दैट इज़ 1 के। यहाँ पर इनपुट है, यहाँ पर आउटपुट है। अब ये जो डायोड है, अब ये डायोड में यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो डायोड में जब आकृति पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, मतलब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो जब डायोड ऑन होगा तो ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो इसको 0.7 से आपको रिप्लेस करना है। और फिर से नीचे यहाँ पर कितना लगा हुआ है, 2 वोल्ट। प्लस माइनस कितना लगा हुआ है, 2 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर क्यों ना आप इन दोनों को कंबाइन कर दें, तो प्लस माइनस तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों ऐड होके एक बन जाएंगे इक्विवेलेंट। कितना बन जाएगा, दैट इज 2.7, ठीक है। तो जब भी डायोड ऑन होगा तो आप उसको किससे रिप्लेस कर ले, 2.7 से, या वो ऑन हो या ऑफ हो, आप किससे रिप्लेस कर दें इसको, 2.7 से आप क्या कर दें, इसको रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हैं। तो चलो हमने क्या किया, हम एक काम करते हैं, हमने ये पी एन लिख लिया और इस डायोड, अगर यदि ये जो डायोड है, इस डायोड को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 2.7 से। तो ये हमने अगर दी 2.7 वोल्ट से इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब पहले तो डायोड प्रैक्टिकल था, क्यों, क्योंकि 0.7 था। अब वो 0.7 को आपने 2 में जोड़ दिया, तो अब डायोड क्या बचा, आइडियल बचा। क्या बचा, डायोड आइडियल बचा, ठीक है ना। अब डायोड जो है प्रैक्टिकल नहीं बचा, अब डायोड क्या बचा, आइडियल बचा। तो अब या तो ऑन होगा तो शॉर्ट कर देना है, ऑफ होगा तो ओपन कर देना है। अब ये जो 0.7 है, इसका जो टेंशन है वो क्या हो गया, हमारे पास खत्म हो गया। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल से। ये मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल ली। पॉजिटिव हाफ साइकिल कितना है, प्लस का 5। तो चलो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव हाफ साइकिल हम अप्लाई करने वाले हैं। फिर आप मुझे बताना, देखो 4 पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर यदि आप अप्लाई करने वाले हो, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, देन यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस, देन यहाँ पर एक आइडियल डायोड। अब हमने डायोड को आइडियल बना दिया, क्यों, क्योंकि हमने डायोड का 0.7 किस में ऐड कर दिया है, 2 वोल्ट में। तो ये हो गया 2.7, ठीक है। यहाँ पर वी आउटपुट है, यहाँ पर वी इनपुट है। कौन सा है वी इनपुट है, अभी +5 दे रहे हो आप, हाफ साइकिल वाला, ठीक है। यहाँ पर 1 के, यहाँ पर 1 के। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हम। अब जो डायोड है, ऊपर तो है P, नीचे है N, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, पॉजिटिव दे रहे हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, ठीक है। नीचे क्या दे रहे हो आप, नेगेटिव में आप क्या दे रहे हो, देखो पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो नेगेटिव वाला भी किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से। तो देखो ये जो डायोड है, इसका जो ये पॉजिटिव है और इसका ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला भी किससे कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव से। नेगेटिव वाला भी किससे कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव से। अब अगर यदि डायोड को ऑन होना है तो इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव वाले पॉजिटिव से ज़्यादा होना पड़ेगा। तो इधर वाले P पे कितना दे रहे हो, ऊपर वाले P पे पॉजिटिव पे कितना वैल्यू है, प्लस का 5 है, तो यहाँ पर तो 5 दे रहे हो। और यहाँ नीचे वाले N वाले पॉजिटिव पे कितना दे रहे हो, 2.7। तो आप मुझे बताओ दोनों में से कौन ग्रेटर है, P वाला ग्रेटर देने कि N वाला ग्रेटर देने, P वाला ग्रेटर देने। तो डायोड में अब कौन इसको ऑन होने का, जब फॉरवर्ड बायस में अगर इसको ऑन होना है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है ना, ये क्या है, हायर पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है ना। ये हायर पॉजिटिव पोटेंशियल डिसाइड करेगा डायोड का बिहेवियर। तो पॉजिटिव 5 ज़्यादा पॉजिटिव है इस एज कम्पेयर टू 2.7 के, तो डायोड क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ऑन हो जाएगा। डायोड को क्या होना पड़ेगा, इस कंडीशन में ऑन होना पड़ेगा। और अगर यदि डायोड ऑन हो गया तो ये क्या करना पड़ेगा हमें, शॉर्ट सर्किट। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है एज कम्पेयर टू इस नेगेटिव वाले पॉजिटिव के, ठीक है ना। तो पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पर डिसाइड करेगा, ठीक है ना। जब दोनों तरफ पॉजिटिव आ जाते हैं तो पॉजिटिव वाला हायर पॉजिटिव को देखना पड़ता है कि डायोड ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है। चलो तो पॉजिटिव नंबर आ गया तो डायोड तो ऑन हो गया। अब अगर यदि डायोड ऑन हो गया तो आपको वी आउटपुट आपको निकालना है। तो चलो वी आउटपुट निकालने का हमारे पास में सिंपल तरीका है। क्या हमारे पास सिंपल तरीका है, यहाँ पर पहले इस सर्किट में करंट निकाल लो, आई का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो लगा दो KVL। तो कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम,
कहाँ से स्टार्ट करने वाले, तो वी इनपुट कितना है, देखो अगर यदि वी इनपुट आप ऊपर प्लस लिख रहे हो तो फिर नीचे क्या माइनस, तो माइनस का 5, देन फिर कितना लिखना पड़ेगा आपको 1K और 1K कितना हो जाएगा प्लस का 2K इंटू करंट कितना है I, देन फिर घूमते घूमते कहाँ गए प्लस का 2.7, तो देट इज प्लस का 2.7 इक्वल टू कितना 0, तो जो I का वैल्यू है कितना आ जाएगा ये 5 माइनस 2.7 डिवाइडेड बाई 2K, तो जो I का जो वैल्यू है कितना आएगा, देट इज 5 माइनस 2.7 डिवाइडेड बाई 2, तो देट इज 1.15 मिली एम्पियर, 1.15 मिली एम्पियर। ठीक है, अब आपको ये वी आउटपुट निकालना है, तो आप इधर से एक केवीएल फिर से लगा दो, तो माइनस का वी आउटपुट, देन फिर प्लस का 1K इंटू इस 1K में करंट अभी निकाला कितना जा रहा है 1.15 मिली एम्पियर, देट इज 1.15 मिली एम्पियर, देन फिर प्लस का 2.7 देट इज प्लस का 2.7 इक्वल टू कितना 0, तो वी आउटपुट कितना आ जाएगा, ये आप इसको सोल्व करो जरा, तो 1K इंटू 1.15 मिली प्लस 2.7, तो सॉल्व करेंगे इसको जरा, तो 1.1 इंटू कितना ये 1 प्लस 2.7 देट इज 3.85, तो वी आउटपुट का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 3.85 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, कौन सा वैल्यू है ये, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 3.85। ठीक है, चलो तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा नेगेटिव साइकिल में, तो चलो अब हम नेगेटिव साइकिल को अप्लाई करते हैं, तो इसी सर्किट को मैं नेगेटिव के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो चलो तो सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं पहले, तो फिर से हमें सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सर्किट को ड्रॉ करते हैं, तो ये मैंने ड्रॉ किया सर्किट। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से, देन फिर यहाँ पर डायोड, देन प्लस माइनस 2.7, ठीक है, और वी इनपुट डिवाइडेड बाय वी आउटपुट, यहाँ पर कितना है 1K, यहाँ पर कितना है 1K। ठीक है, अब आप मुझे बताओ आप अप्लाई क्या करने वाले हो नेगेटिव हाफ साइकिल, और नेगेटिव हाफ साइकिल कौन सी है हमारे पास माइनस का 5, तो माइनस का 5 आप अप्लाई करने वाले हैं, तो देखो माइनस का 5 तो माइनस 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 यहाँ पर आ गया, और ये डायोड का कौन सा टर्मिनल है, यहाँ ऊपर तो P था, तो देखो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, और ये यहाँ पर डायोड का N है, तो N वाला किससे कनेक्टेड है पॉजिटिव वाले से, तो ये जो डायोड हमारा जो बन रहा है कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये डायोड, ठीक है, ये डायोड कुछ ऐसा बन रहा है, तो ये डायोड का P है, ये डायोड का N है, तो देखो पॉजिटिव वाला किससे कनेक्ट हो रहा है नेगेटिव से, तो नेगेटिव का कौन सा, नेगेटिव में भी कौन सा नेगेटिव का 5, तो नेगेटिव का 5, और N है, N किससे कनेक्ट हो रहा है पॉजिटिव से, और पॉजिटिव का कितना 2.7, तो आप मुझे बताओ पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, तो डायोड किस में आएगा ऐसा रिवर्स बायस, सिंपल है यार, पॉजिटिव नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, तो डायोड किस में चला गया रिवर्स बायस में चला गया, और डायोड अगर रिवर्स बायस में है तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा ओपन। ठीक है, तो डायोड हमेशा के लिए ओपन। अब ये सारी चीज़ तो ओपन हो गई, तो इसमें करंट जीरो जाएगा, तो करंट जीरो जाएगा तो ये सारी चीज़ें तो कैंसिल हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं, ये भी ओपन है तो इसका कोई मीनिंग नहीं, इसका मतलब क्या होगा ये आउटपुट में आपको डायरेक्ट कितना दिखाई देगा माइनस का 5 वोल्ट, तो आउटपुट में आपको डायरेक्ट कितना दिखाई देगा माइनस का कितना दिखाई देने वाला आपको 5 वोल्ट। देखो क्योंकि करंट जीरो आएगा तो इसमें भी करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी 0 वोल्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी कितना आने वाला 0 वोल्ट, यहाँ पर भी 0 वोल्ट आएगा, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस का 5 डायरेक्ट वी नोट के पास दिखाई देगा, तो कितना आ गया वी आउटपुट के पास माइनस का 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये कौन सा वैल्यू है, ये वी आउटपुट का मिनिमम वैल्यू आ गया। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था आपका 3.85 और मिनिमम वैल्यू आपका आ रहा है कितना, दैट इज माइनस का 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शन आई थिंक इसके अंदर कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे तो आप देख लेना, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन, आज के लिए इतना काफ़ी है, देन फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, बाय।